ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, इस पाठ की हमने शुरुआत की थी। तो यहाँ तक हमने देखा था कि सुनील शास्त्री ये बड़ी गाड़ी लेके सवारी करके अभी देर से घर आ गए हैं और आगे का पाठ हम आज देखेंगे। अभी दबे पे पीछे किचन के दरवाजे से ये दोनों भाई अंदर घुसे। जाते ही अम्मा मिली, अम्मा उनकी माताजी। पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? देखो हाँ, अभी इनके मन में जो सवाल थे, क्योंकि वो देर से घर आए हैं और बड़ी गाड़ी लेके गए थे उनके पिताजी की, उन्होंने परमिशन भी नहीं ली थी, इसलिए वो थोड़ा सा डर गए थे। तो इसलिए बहुत से सवाल उनके मन में आ रहे थे और ये सवाल उन्होंने अपनी माँ से पूछे। तभी उनकी माँ बोली, हाँ आ गए, पूछा था, मैंने बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, यह जानने सुनने की कि बाबूजी क्या कहा, बाबूजी ने क्या कहा। फिर हिदायत दी, हिदायत का मतलब सूचना, हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा, रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा। तो अभी देखो इन्होंने भी क्या किया है, उनके जो नौकर है उन्हें पहले ही सूचना दे दी। क्या है कि क्योंकि हम रात को बहुत देर से सोने जा रहे हैं तो हमें उठने में भी थोड़ी सी देरी होगी, इसलिए सुबह उठाने के लिए कोई ना आ जाए। लेकिन फिर भी सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। नींद टूटी। मैंने बड़ी तेज आवाज़ में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। उनको, क्योंकि उन्होंने पहले ही जो उनके नौकर थे तो उनको उन्होंने पहले ही कहा था कि हम देर से घर पहुँचे हैं, सोने के लिए हमें देरी हो गई है, तो हमें सुबह जल्दी न उठाएं। और फिर भी अभी दरवाज़ा खटखटाने कोई आया है तो उन्हें लगा, यह सोचकर कि उन्हें कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने, ऐसे उन्हें लगा। इसलिए उन्होंने क्या कहा, उन्हें बिस्तर से भी आवाज़ दी कि हम उठने वाले नहीं, हमें अभी सोना है। लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी, दस्तक खटखटाने की आवाज़, दस्तक फिर पड़ी। झुंझलाता जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बढ़ा, बड़बड़ाता हुआ। उन्हें भी बहुत ऐसे गुस्सा हो रहे थे और झुंझलाता जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बढ़ा, बड़बड़ाता हुआ। दरवाज़ा खुला, पाया बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ न सूझा, माफ़ी मांगी, बेध्यानी में बात कह गया हूँ। हमारे मन में कुछ अलग ही सवाल थे। बेध्यानी का मतलब है हमारे ध्यान में कुछ नहीं था, तो बेध्यानी में बात कह गया हूँ। वे बोली, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते ही। अभी पिताजी ने इनका मूड संभालते हुए उन्हें कुछ नहीं कहा, यहाँ पे डांटा फटकारा भी नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने क्या कहा, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें पता नहीं था मैं यहाँ पे दरवाजे पे दस्तक दे रहा हूँ, तो इसलिए तुमने इस प्रकार बातें की। ठीक है, तुम क्या करो, बाहर आ जाओ, हम एक साथ चाय पीते हैं। हमने कहा ठीक है, बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। अभी यहाँ पे सुनील शास्त्री, इनको क्या लगा कि जो हम गाड़ी लेके गए थे कल, रात को देर से घर पहुँचे, तो ये सारी बातें, तो इसका मतलब है शुरुआत से लेके अंत तक पूरी जो घटना घटी है कल, तो ये सब अपने पिताजी को पता है। तो इसलिए उन्होंने ऐसे कहा, उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। तो इसलिए उन्हें, सुनील शास्त्री को ऐसा लग रहा था कि हमने जो गाड़ी लेके चले गए बिना पूछे, तो इस कारण पिताजी नाराज भी नहीं है और न वो कुछ बोलने वाले हैं। कुछ देर बाद
चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्हें खाने के लिए इनविटेशन मिला था, वहाँ पे वो गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? कहना पड़ा, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। बोले, ओहो, हो तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आँख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाज़त का है। इजाज़त का मतलब आज्ञा। इजाज़त का मतलब क्या है? आज्ञा देना। अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। प्रयोग का मतलब इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री इन्होंने अपने दोनों बेटों को पूछताछ के लिए आगे बिठाया और प्यार से उन्हें समझाया। समझाने का तरीका देखो, यहाँ पे वो बिगड़ नहीं गए या न उनको डांटा फटकारा, बल्कि अच्छे प्यार से उन्हें सामने बिठाकर उन्होंने पूरी पूछताछ की। आप कहाँ गए थे? तो खाने के लिए गए थे। तो खाने के लिए गए थे तो हमारी जो पर्सनल गाड़ी है, तो ये गाड़ी तो मैंने खड़ी देखी, फिएट गाड़ी, जो छोटी गाड़ी हम कहते हैं, तो ये फिएट गाड़ी तो गेट पर खड़ी थी, ये तो मैंने देखा। तो आप कैसे गए? तो सुनील शास्त्री को आगे बताना पड़ा कि हम इम्पाला शेवरलेट ये बड़ी गाड़ी लेकर चले गए थे। तभी भी वे बिगड़े नहीं। लाल बहादुर शास्त्री उन्होंने कहा कि हंसकर कहा कि अच्छा ठीक है, तो आप लोगों को अभी बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है, तो इसलिए आप ये छोटी गाड़ी छोड़कर बड़ी गाड़ी लेके गए थे। तो ऐसे देखा जाए तो ये सुनील शास्त्री हमसे ये भी शेयर करते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ये प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी ये बड़ी गाड़ी का इस्तेमाल कब करते थे? जब कोई स्टेट गेस्ट आता था, बाहर से कोई अलग नेता आते थे, तभी ये जो इम्पाला गाड़ी है वह निकलती थी। नहीं तो इनके पिताजी, सुनील शास्त्री के पिताजी, ये गाड़ी न के बराबर इस्तेमाल करते थे। इसका पर्सनल निजी कामकाज के लिए प्रयोग करते नहीं थे, इस्तेमाल नहीं करते थे। सिर्फ और सिर्फ जब उनका जो सरकारी कामकाज होता था तभी यह गाड़ी वे इस्तेमाल करते थे। लेकिन फिर भी ये सब होने के बावजूद भी लाल बहादुर शास्त्री अपने दोनों बेटों को उन्होंने न डांटा न फटकारा। तो सुनील शास्त्री को कैसे लगा कि हाँ, तो कुछ कहा नहीं है पिताजी ने, तो इसका मतलब क्या है कि जब जी में चाहे तब हम ये गाड़ी क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें न कहे न पूछे हमें इजाज़त मिल गई है। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉग बुक रखते हो ना? लॉग बुक, इसमें जो एंट्री होती है कितने टाइम से कब गाड़ी को लेकर गया हो, कब वापस ला के दी, इसके बारे में जो पूरी इंफॉर्मेशन जिस बुक में लिखा जाता है वो लॉग बुक, ये तो तुम रखते हो ना? उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? देखो हाँ, अपने बेटे ये इम्पाला शेवरलेट गाड़ी लेकर गए हैं। ये सरकारी कामकाज के लिए दी गई गाड़ी है, निजी कामकाज के लिए न दी गई है। तो इसलिए लाल बहादुर शास्त्री ने इस जो दोनों बेटे ये गाड़ी ले गए थे, कब ले गए, कितनी देर तक ये गाड़ी चलाई, कितने किलोमीटर तक चलाई, ये पूरा हिसाब किताब ये ड्राइवर से पूछ गए। तो कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वह बोला 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी,
14 किलोमीटर निजी उपयोग का मतलब पर्सनल कामकाज के लिए, अपने पर्सनल कामकाज के लिए ये 14 किलोमीटर गाड़ी चलाई गई है। ऐसे नोट डाउन करके रख दो अपने लॉगबुक में। तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले, सहार साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दें। अभी ये जो सुनील शास्त्री और उनके बड़े भाई, इन्होंने जो ये बड़ी गाड़ी लेके गए थे निजी कामकाज के लिए, तो इस गाड़ी का इस्तेमाल ये लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया, 14 किलोमीटर का ये जो पूरा हिसाब है, इतना जो क्या पैसा होता है, वो पूरा हिसाब उन्होंने अपने सरकारी तिजोरी में जमा करने की इजाज़त दे दी। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके। जो रुलाई छुटी तो वह कमरे में भागकर पहुँचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फुट कर रोते रहे। फुट कर रोना, जोर जोर से रोना। अपने पिताजी ने ये सब किया, इसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था, ऐसे होने वाला है ऐसा भी कुछ संदेह नहीं था। तो इसलिए ये सब उनके आगे होने के बाद उन्हें बहुत ऐसे फील हुआ, बुरा लगा, तो इसलिए वो फुट कर दोनों रोने लगे। आपसे यह बात शान की तरह नहीं कर रहा, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई हैं। अभी इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री और उनके बेटे, इनके बारे में जो अभी हमने ये घटना देखी है, तो इससे पता चलता है कि लाल बहादुर शास्त्री कोई भी ये जो पद है, उनके पद का वो ज़्यादा कहीं पे इस्तेमाल नहीं करते थे। सिर्फ और सिर्फ अपने कामकाज के लिए ही जो फैसिलिटी दी गई है गवर्नमेंट की, वो गवर्नमेंट की फैसिलिटी सिर्फ अपने कामकाज के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। और उनके बेटों को भी उन्होंने उसी तरह क्या किया, संस्कार पे किए। अब हमारे लिए ये आदर्श बन गई है। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? आप ही सोचिए। अभी यहाँ पे देखो, सुनील शास्त्री ये भी अभी बड़े पद पे, राजनीतिक बड़े पद पे ये भी कार्यभार संभाल रहे थे। फिर भी बचपन में जो भूल उन्होंने की थी, तो उसका अच्छा सा जवाब उनके पिताजी ने दिया था। अच्छी सीख उन्हें उस घटना से मिली थी, तो आगे जाकर उनकी पूरा जो जीवन है, तो उनका सरल मार्ग से गया। तो ये सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? आप ही सोचिए। मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चिरकर नहीं बता सकता। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा का मतलब है पद, ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, अभी लाल बहादुर शास्त्री इन्होंने अपने दोनों बेटों पर जो संस्कार किए, उन्हें जो सीख उन्होंने कार्य में दी, जो घटना घटी, तभी उन्होंने क्या किया, अच्छे से उन्हें संस्कार दिए, उन्हें अच्छी सी सीख दे दी, तभी जाकर उनका जीवन भी क्या हुआ, संस्कारमय बना। अभी सुनील शास्त्री, इनके भी बेटे हैं, ये भी क्या कहते हैं कि सभी जो स्कूल में बच्चे, कुछ ना कुछ बच्चे राजनीतिक, उनका पारिवारिक सब है, तो वो पारिवारिक संबंध होने के कारण वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं। फिर भी ये सुनील शास्त्री ये अपने छोटे बच्चे को स्कूल में जाने के लिए या आने के लिए कोई भी सरकारी गाड़ी नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि उस
उससे जो सीख उन्हें मिली वो अभी भी वो ताज़ा रखते हैं। इसके बाद का जो पाठ है वो हम आगे की तासिका में पढ़ेंगे।